गेहूँ को यदि आप खाएंगे तो इतने रोगों से आप बच ही नहीं सकेंगे। उसमें हार्ट भी है, उसमें मधुमेह जिसको डायबिटीज़ भी है, मधुमेह में डायबिटीज़ भी है, शुगर की बीमारी जिसको बोलते हैं, हार्ट भी है, लीवर भी है, किडनी भी है, और भी कई भयानक रोग, कैंसर है, ये सारे के सारे उससे हो सकते हैं। इसलिए गेहूं का आप त्याग कर दो। कौन सा देश? अमेरिका ने ये घोषित की है। संभव है एक आध ये फोल्डर है तो आपको मिल सकता है, हम इसलिए रखे हैं। इसलिए आप लोग आएंगे तो कम से कम हम बता दो दे, यदि बचना हो तो बचो, नहीं हो तो जा। अब क्या कर सकते? हर एक व्यक्ति इसको कह करके महाराज किडनी की बीमारी, आशीर्वाद दो। हम आशीर्वाद दे रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। आपको अपने ऊपर भी दया करना होगा, अपने परिवार के ऊपर भी दया करना होगा, अपने मित्र मंडली के ऊपर भी दया करना होगा। प्राणी मात्र के लिए सुख संपदा मिले, संतोष के साथ जीवन यापन करें, ऐसे भावना भाने वाले जैन लोग हैं। अब ये समस्या की घड़ी आ गई, बहुत कुछ पैसा है, किसी काम के नहीं आएगा। अच्छा फिर चढ़ा दो। सुनो, अब चढ़ाना ही पड़ेगा। अब यदि मान लो 2000 का नोट आपके पास है, कुछ तारीख तक तो है रखेंगे, बाद में वो कागज हो जाएगा। युग के साथ चलते हुए भी हमें अपने खान पीन की व्यवस्था अवश्य सुधारना चाहिए, इसमें किसी की राय लेने की बात ही नहीं। इसके साथ साथ ये कहना चाहता हूँ, वह अमेरिका ने इसलिए घोषित किया है कि यह इससे मैदा पैदा होती है गेहूं से, और वह मैदा एक प्रकार से मधुमेह को भी पैदा कर देता है, और अनेक प्रकार के जो किडनी वगैरह उसके ऊपर प्रभाव डालता है, लीवर के ऊपर भी प्रभाव डालता है, जा कर के भीतर चिपक जाएगा। इसका कोई भी रास्ता है ही नहीं। ऑपरेशन करने के उपरांत भी वह पुनः वही काम करेगा। इसलिए उनका कहना था, उनके यहाँ तो होता है क्या नहीं होता पता नहीं, लेकिन बाजरा, मक्का, ज्वार, गेहूँ नहीं, जौ, हाँ, रागी, हाँ, बेसन वाला जो चना, अरहर और मसूर और मूंग, ऐसे उड़द, ये सारे के सारे भारतीय बीज है। गेहूं को भी उन्होंने भारतीय बीज नहीं माना, लेकिन पुराना मानते हैं, इतना अवश्य। लेकिन यह होता है क्या नहीं, मैदा जो है, मैदा की चीज़ चाहिए तो वो गेहूं से मिलेगी। इसलिए बाजरा इत्यादि को जो उन्होंने गिना, ये मोटे दाने माने जाते हैं, और वह बहुत महीन बन जाता है और वो पेट में ही जम जाता है। ऐसा खुल्लम खुल्ला आपके लिए पत्र आया है। भारत को भी, भारत कम से कम भी 80% गेहूं का ही सेवन करने वाला राष्ट्र है, ऐसा कहा। अब बोलो आप, इतने सारे रोग पक्के हैं या हो जाएंगे? क्योंकि मैदा एक जहर पैदा कर देता है। कई व्यक्तियों ने इस प्रकार निकाला है मैदा। इसी प्रकार शुगर मैंने, शक्कर, यह भी जहर है, सफ़ेद जहर है। इसी प्रकार नमक जो पालिश है, और हाँ, नहीं, सुनो, थायराइड के लिए विशेष रूप से इस प्रकार का नहीं, गवर्नमेंट के द्वारा जो तैयार किया गया है उसी को लेना, बाकी इसको लेओगे तो गड़बड़ होता। इस प्रकार यह भी जहर है। जो गाय जर्सी मानी जाती है उसको भी सेवन नहीं करना, देसी गाय का ही ले ले, नहीं है तो भैंस का भी ले सकते हैं। लेकिन भैंस, उसके दूध में भी
बहुत इस प्रकार की क्षमता शक्ति विद्यमान है। देख करके आपको करना होगा, समझ करके करना होगा। जीवन हम जी रहे हैं खाने के लिए नहीं, किंतु खाते हैं जीने के लिए। आज तो हमारे ही समर्थन कर रहे हैं आप लोग। जितने बातें हम दे रहे हैं वो सारे हमारी नहीं है, हमने आपके लिए विशेष रूप से याद कर रखा है। जब आएगी भीड़ तब हम अपने कर लेंगे। इससे हमारे लिए कहा गया कि इस प्रकार समय पर उपदेश होना चाहिए। बच्चों को समझाओ, स्वयं को भी समझना है और मित्र मंडल को भी समझ करके इस प्रकार यदि चल का होता है। तो मोदी साहब ने भी ये कहा, 1 साल में कौन सा है, हाँ वो ये जो 5-6 जो धान हमने आपके सामने रखा ना, इसके लिए 1 वर्ष में वहाँ 1 वर्ष तक रखा है उसके नाम से। बाजरा के लिए 1 साल तक रखा, पढ़ा होगा आप लोगों ने। हाँ 1 साल, यूँ कि वह विशेष रूप से। अब देखते हैं बाजरा कहाँ कहाँ पर विशेष रूप से सेवन किया जाता है। सर्वप्रथम ज़्यादा तो हम भी पहले वहीं पर गए थे जिसको राजस्थान बोलते हैं। हमने कहा ये क्या है, ये बाजरे का खिचड़ा है, हमारा खिचड़ा। हाँ उधर देखते अलग मिलता था, ये क्या है, ऐसा क्यों है। तो अब मालूम पड़ रहा है कि वह राजस्थान इस मामले में गेहूं के साथ नहीं है, वो उसके आगे है। इसलिए जो आहार को नहीं जानता है, बीज को नहीं जानता है, वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से अच्छे ढंग से जीवन जी नहीं सकेगा। ये आवश्यक हो गया। अन्यत्र भी इसी प्रकार के, कर्नाटक में चले जाएंगे वहाँ गेहूँ नहीं मिलेगा आपको, ज्वार की ही रोटी और मक्की की रोटी और चने के ही मिलेंगे, क्योंकि इसी के माध्यम से अपने जीवन गुजार करते हुए धर्म ध्यान करना है, नहीं तो अकाल में ही चला जाना। इसलिए जीवन को महत्व दो और खान पीन को विशेष रूप से ध्यान में रखो। इसके लिए ये कहावत जो रूढ़ हुई है, इसके लिए गेहूं के लिए नहीं लिखा गया। किसी एक व्यक्ति ने लिखा, बलिहारी गुरु। नहीं सुनो, ऐसा नहीं, गुरु की बात नहीं है। सुनो तो, बलिहारी गुरु बाजरा। बाजरा को उन्होंने गुरु कहा है। हमने भैया टीप लो, इसको याद रख लो, और हमने याद कर लिया। बलिहारी गुरु बाजरा, तेरी लंबी पान, तुम्हारी जो हाथ है या पाँव है वह बहुत लंबी है, ऐसे आप छलांग लेते हैं। बाजरे के लिए कहा, बलिहारी गुरु बाजरा, तेरे लंबी पान। घोड़े को तो पर लग गए, घोड़ा बहुत भागता है, लेकिन बाजरा खा लेगा तो पंख लग गए उसको। तो घोड़े को तो पर लग गए, बूढ़े हुए जवान। मतलब बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। हाँ होते हैं क्या नहीं, बिल्कुल अच्छे कट्टे रहते हैं। लेकिन इन सब के साथ वह जो अनुपात से खाने योग्य है वही खाने से उम्र पूरी होती है। मैं तो बीच में ही सेठ जी का रवाना होना पक्का हो जाता है। इसलिए ऐसा भोजन करो, ऐसा जो दान दो जो शुद्ध होना चाहिए। भले ही थोड़ा दो लेकिन शुद्ध होना आवश्यक है। इसमें आगम के अनुसार ही हमने आपके सामने विषय रखा है।